हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का होम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे न्यू पैटर्न के अनुसार सभी प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवधारणाएं हैं। यहाँ पे ज्ञानात्मक विकास होगा, आप लोग टाइपिंग एरर है, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवधारणाएं हैं, ऑप्शन में दिया हुआ 5, 2, 4, 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक विकास की 4 अवधारणाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 6 माह के बाद से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DTP का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। DTP नामक टीका है जो कुकुर खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है WHO का पूरा रूप है। WHO का पूरा नाम क्या होगा। तो हम लोग को सभी को पता होगा WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानसिक न्यूनता 9 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। और आने की ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साफ स्वच्छ विकार रहित का प्रतीक है। साफ स्वच्छ विकार रहित का प्रतीक है। तो कौन सा कलर प्रतीक है, साफ स्वच्छ और विकार रहित। तो कौन सा कलर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर, ICDS की स्थापना किस सन में हुई। ICDS की स्थापना किस सन में हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया आंवला। तो आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है और अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दूध है। तो दूध में विटामिन ए पाया जाता है और दाल में विटामिन बी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए इसमें पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा विधि है जो पौष्टिक तत्वों से समृद्ध है। तो मिश्रण हम लोग का इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूध से बने पदार्थ से कैल्शियम हम लोग को अधिक मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आहार आयोजन किस बचत में
मदद करता है? आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ईंधन, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है समय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन में दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर। शरीर में ऊतकों का मूल आधार है। शरीर में ऊतकों का मूल आधार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर में ऊतकों का मूल आधार क्या होता है? तो जल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नवंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नवंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, तो क्या चाहिए? तो धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावी नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या चाहिए होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आदतें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर। निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये दूध पाउडर, पाउडर दूध पर इसमें ISI मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आज के ज़माने में अधिकतर कंकड़, पत्थर, मिट्टी मिलाए जाते हैं गेहूं, चावल तथा बाजरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डायटिशियन, सेकेंड में दिया है इंटीरियम डिजाइनर और थर्ड में दिया है ब्यूटिशियन और फोर्थ में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। सामुदायिक सेवाएं सबसे बड़ा साधन है। तो सामुदायिक सेवाएं सबसे बड़ा साधन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? खोला जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक में 4 प्रकार का खाता खोला जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला और पीला। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। साबुन का निर्माण कौन मिश्रण से होता है? तो साबुन का निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। तो इसका सही जवाब हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, बजट क्या है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। बजट धन या राजस्व के आय एवं उसके आय की सूची को कहते हैं। बजट किसे कहते हैं? बजट धन या राजस्व के आय एवं उसके
आय की सूची को कहते हैं। यह किसी व्यक्ति अथवा सरकार किसी निश्चित समय के लिए अपनी आय एवं व्यय के संतुलन का ब्यौरा होता है। तो इसका सही जवाब हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर में पूछ रहा है आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक, रुचिकर एवं समयानुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार योजना कहलाता है। तो इसका आसानी से हम लोग 27 का आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इजी क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम क्या है। सामान्यतः वंशानुक्रम का अर्थ है माता पिता से प्राप्त गुण या तत्व, उसमें उन सभी अनुभव का बोध होता है जो कि व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। प्रायः बालक का रंग, रूप, बुद्धि आदि माता पिता से मिलती जुलती होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक आसानी से हम लोग जान लिए। अब 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक विकास को परिभाषित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा शारीरिक आकार को बढ़ोतरी को ही शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक आकार को बढ़ोतरी को ही शारीरिक विकास कहते हैं। तो आप लोग इजी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से केवल 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आप लोग को एग्जाम में। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 31। बचत के क्या लाभ है, व्याख्या कीजिए। तो बचत से जो लाभ होते हैं उसके बारे में व्याख्या करना आप लोग आसानी से अपने से शब्दों में भी लिख सकते हैं। हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। आकस्मिक घटनाओं का मुकाबला करने में बचत का धन काम में लाया जाता है, जैसे बीमार होने पर, लंबी अवधि की छुट्टी लेने पर, वेतन न मिलने के कारण, चोरी या नुकसान होने पर, विशेष खर्चों हेतु। यानी कि बचत से हम लोग को किस प्रकार लाभ होता है उसके बारे में लिखना आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। हम अपने शब्दों में लिखे हैं, आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। भविष्य के खर्चों की पूर्ति बचत के धन से ही संभव है। भविष्य का जो खर्चा होने वाला है, जैसे विवाह हो गया, उच्च शिक्षा, मकान, अन्य विलासित की वस्तु जैसे कार आदि क्रय, यानी कि किसी भी प्रकार का भविष्य में जो खर्चा होने वाला है उसके बचत से हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आसानी से अपने शब्दों में हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। संक्रामक रोगों से बचाव के सामान्य उपाय लिखिए। पहला में दे दिया संक्रामक रोग पर नियंत्रण या रोकथाम निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अच्छा भोजन तथा पोषण। संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु पौष्टिक आहार का चयन करना चाहिए। अच्छा भोजन हम लोग को ग्रहण करना चाहिए और पोषण युक्त यानी कि जो ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो संक्रामक रोगों से बचा सके। पौष्टिक आहार का चुनाव करना चाहिए। हम लोग को पौष्टिक आहार का चुनाव करना चाहिए। अपनी पसंद के अनुसार हो, जो भोजन अपनी पसंद के अनुसार हो वैसा पौष्टिक आहार हम लोग को चयन करना चाहिए। भोजन गर्म ही खाना चाहिए। भोजन हमेशा ही गर्म खाना चाहिए ताकि हम लोग को किसी प्रकार की बीमारी ना हो सके। भोजन करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय सभी व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग स्वच्छ जगह पे भोजन कर रहे हैं या नहीं। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। पर्यावरण एवं स्वच्छता सदैव शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। हम लोग को शुद्ध जल का ही हमेशा सेवन करना चाहिए। भोजन पकाते समय शुद्धता पर ध्यान रखें। रसोई घर को साफ रखें।
खाना बनाने वाली वस्तु को बंद डब्बे में रखना चाहिए। खाना बनाने के बाद उसे ढक कर रखें। हो सके तो गर्म खाना खाना चाहिए। तो हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार लिखना है। सो आसानी से आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका तीसरा देख लेते हैं, टीकाकरण। टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षक दवाएं शरीर में टीका के माध्यम से प्रविष्ट कराई जाती है। इन दवाइयों से रक्षण अवधि को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए बूस्टर की खुराक भी दी जाती है। इस प्रकार इन दवाइयों से जानलेवा बीमारियों से बचाव किया जाता है। तो टीकाकरण के द्वारा भी आप लोग संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। उससे क्या होता है कि किसी प्रकार का भी बीमारी संक्रामक रोग आप लोग के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा टीकाकरण द्वारा। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का आसानी से हम लोग आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33, उपभोक्ता समस्या से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आसानी से हम लोग जान लेंगे। किसी वस्तु या सेवा की खरीदारी से लेकर उपभोक्ता तक के दौरान जो समस्या उपभोक्ता को सहन करनी पड़ती है उसे ही उपभोक्ता समस्या कहते हैं। उपभोक्ता समस्या में शामिल है वस्तु या सेवा की अनुपलब्धता, क्षणिक या कृषक अनुपलब्धता, कालाबाजारी, कीमतों में स्थिरता, मिलावट, अपूर्ण धोखा देने वाले लेबर, दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता को बहकाना, उत्पादकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार, विलंबित या अपूर्ण उपभोक्ता सेवाएं आदि। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक का क्वेश्चन आसानी से हम लोग जान लिए, जो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखने वाले हैं 34 और 35 क्वेश्चन इस वीडियो का। तो 34 और 35 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जो एग्जाम में जिसमें से केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा 34 और 35 में से। तो आप लोग इस वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे जो 5 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। परिवार की आय बढ़ाने में अशिक्षित महिला कैसे सहयोग कर सकती है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। एक अशिक्षित महिला निम्न उपायों द्वारा परिवार की आय में वृद्धि कर सकती है। पहला हो गया अंशकालिक कार्यों द्वारा। एक अशिक्षित महिला परिवार की आय की वृद्धि के लिए अंशकालिक कार्य जैसे किसी ऑफिस, दुकान या फिर दूसरों के घरों में अपनी सेवाएं देकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। घरेलू उपायों द्वारा यदि महिला बाहर जाने में असक्षम हो तो घर में ही कई प्रकार के घरेलू उद्योग जैसे पापड़, अचार तैयार करना, सिलाई कढ़ाई, मोमबत्ती बनाना आदि द्वारा अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि अशिक्षित महिला किस प्रकार अपने परिवार के आय में बढ़ोतरी करने में सहयोग कर सकती हैं। तीसरा देख लेते हैं। कोई कौशल सीखकर घरेलू महिला किसी प्रकार का कौशल जैसे गाड़ी चलाना, कसीदा का कार्य, सिलाई कटाई बुनाई आदि सीख सकती है। फिर अपने कौशल का प्रयोग कर नौकरी प्राप्त कर सकती है या फिर खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग 3rd देख लिया। अब इसका 4th देख लेते हैं। बचत किए गए धन का उपयोग करके सभी परिवार अपने मासिक व्यय में से कुछ बचत करके अवश्य रखते हैं। यदि इस बचत किए गए धन को विनियोग कर दिया जाए तो ब्याज अथवा लाभ के रूप में अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 35। सूती कपड़ों के अनुकूल तथा प्रतिकूल गुणों के बारे में बताएं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। सूती कपड़े सस्ते और सरलता से उपलब्ध होते हैं। सूती वस्त्र को अधिकांश लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के शोधक होते हैं। जाड़े के दिनों में सफ़ेद सूती
कपड़े इसलिए गर्म और राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा सूती वस्त्र आकर्षक भी होते हैं। सूती वस्त्र सामान्यतः शरीर के लिए उपयोगी भी होते हैं। सूती वस्त्रों की सिलाई भी सरल होती है। यह पसीना भी सोखने के लिए अनुकूल होते हैं। सूती वस्त्रों में कुछ प्रतिकूल गुण भी होते हैं। सूती वस्त्रों को धोने और सुखाने के बाद प्रेस करना मुश्किल होता है। धोने के बाद सूती कपड़े सिकुड़ जाते हैं। सूती कपड़ों को अधिक देर तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका रंग कमज़ोर हो जाता है। सूती वस्त्र अधिक टिकाऊ भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आसानी से जान लिए। जो क्वेश्चन था सूती वस्त्रों के अनुकूल तथा प्रतिकूल गुणों के बारे में बताएं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे और वीडियो आप लोग के पास जल्दी आए और आप लोग देख सकते हैं और एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।